स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। कुछ मुसीबतें आपके जीवन में क्यों आती हैं? जैसा कि यशायाह की पुस्तक अध्याय 39 उसकी 7 आयत में लिखा है, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कईयों को वो बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कुछ मुसीबतें इसलिए हैं क्योंकि आपने पाप किया, लेकिन कुछ मुसीबतें इसलिए हैं क्योंकि आपके बाप दादाओं ने पाप किया था और वह मुसीबतें आपके ऊपर आती हैं। बाइबल में यशायाह अध्याय 38 उसकी 5 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ाता हूँ। जब भविष्यद्वक्ता यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को उसकी मौत के बारे में बताया तो उसने प्रार्थना करके अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया और उन 15 सालों में उसने अपने दुश्मनों को अपने राज्य का सब कुछ और परमेश्वर के मंदिर के सारे पात्र दिखाकर पाप किया। यशायाह अध्याय 39 उसकी 4 आयत में लिखा है कि फिर यशायाह ने उससे पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। उसने अपने विरोधियों को, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने वाले लोग थे, अपने सारे भंडार की वस्तुएं दिखाई और परमेश्वर ने उस पर गुस्सा किया और कहा कि अब तेरा सब कुछ, तेरा राज्य और तेरे बच्चे भी बेबीलोन को बंधुआई में चले जाएंगे। और दानियेल उसी राजा हिजकिय्याह का वंश था। मेरे प्रियो, दानियेल के ऊपर जो मुसीबतें आई थी उनके लिए दानियेल ने कोई पाप नहीं किया था, बल्कि उसके बाप दादाओं की वजह से उस पर वो मुसीबत आई थी। अपने बाप दादाओं के कारण उसको बंधुआई में जाना पड़ा और परेशानियों को सहना पड़ा, लेकिन दानियेल बंधुआई में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा और वो खाना नहीं खाया जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था और परमेश्वर के साथ उसके वचनों के अनुसार चलता गया। जब दानियेल बंधुआई में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा तो परमेश्वर ने उसको उस बंधुआई से बाहर निकाला और उसको ऊंचा किया। उसने अपने बाप दादाओं के श्राप जो उसके पीछे थे उनको खत्म किया और छुटकारा पाया। लेकिन अगर वो मुसीबतों में भी परमेश्वर के साथ चलने का फैसला ना लेता तो वह अपने बाप दादाओं के श्रापों से कभी आजाद ना होता। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी आपके बाप दादाओं की वजह से मुसीबतें हैं तो आप भी दानियेल की तरह परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर उन श्रापों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भी पाप करेंगे, अपने बाप दादाओं के जैसे काम करेंगे तो आप भी अपनी सारी उम्र उन श्रापों में गुजार देंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। जो गलतियां आपके बाप दादाओं ने की हैं और उनकी वजह से आपके जीवन में जो मुसीबतें और श्राप आए हैं उनको खत्म करें। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। परमेश्वर के साथ वफादारी वाले जीवन को बिताएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा और अपने वंशों के श्रापों को खत्म करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।